सो टुडे विल रीड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये बहुत मेन टॉपिक है। ये जितने भी तुम मल्टीपल स्टेप रिएक्शन जो क्वेश्चन आता है, ये टॉपिक के बिना अगर तुम इसको समझोगे नहीं तो तुम वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। बहुत जगह पे तुम्हें दिक्कत होगा। तो आज हम उसी दिक्कत को दूर करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन से। होलोफॉर्म रिएक्शन जो है उसका एक और नाम, हम उसको आइडोफॉर्म, होलोफॉर्म भी पढ़ेंगे, आइडोफॉर्म भी पढ़ेंगे। आज हम दोनों पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन। मिथाइल कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पर। जैसे कि तुम देख सकते हो ये मिथाइल कीटोन है, रिएक्टेंट। वहाँ पर हम एक रिएजेंट यूज़ किए हैं। रिएजेंट क्या क्या यूज़ करते हैं, रिएजेंट सबका याद होना तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट है। हर रिएक्शन का रिएजेंट याद होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, X2, X के जगह में तुम क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, कुछ भी यूज़ कर सकते हो, हेलोजन फैमिली। X2 प्लस NOH या फिर NaOX या फिर OX माइनस या फिर CaOCl2 प्लस H2O या फिर Cl2 प्लस CaOH होल ट्वाइस। ये जो लास्ट का जो दो टू मैं बताया, इसको हम लैब मेथड बोलते हैं फॉर क्लोरोफॉर्म। तो हम ये सब रिएजेंट तुम यूज़ कर सकते हो ये रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट देखने को मिलता है, और यहाँ पर होलोफॉर्म भी मिलता है और आइडोफॉर्म भी मिलता है। होलोफॉर्म की जगह में होता है CHCl3, आइडोफॉर्म की जगह में होता है CHI3। जो आइडोफॉर्म है वो येलो कलर का होता है। ये एक बार IIT में क्वेश्चन आ चुका है। दिस रिएक्शन सोन बाय कंपाउंड हैविंग, ये ऐसा कुछ देखो, कीटोनिक ग्रुप है, कीटोन ग्रुप के साइड में एक एटलीस्ट मिथाइल ग्रुप होना बहुत ज़रूरी है। या फिर अल्कोहल है, इसके साइड में मिथाइल ग्रुप होना बहुत ज़रूरी है। वो अटैच होना चाहिए RH, PH किसी के साथ भी। यहाँ पे जो है, यहाँ पे तुम्हारा R भी हो सकता है, H भी हो सकता है, PH भी हो सकता है। PH मतलब फिनाइल। तभी वो आइडोफॉर्म रिएक्शन, आइडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा, अदरवाइज़ ये आइडोफॉर्म टेस्ट शो नहीं करेगा। वाह, जैसे ही ये क्वेश्चन एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पे अल्फा एच है या नहीं है, अल्फा एच एक भी नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर देखो अल्फा एच यहाँ पर एक भी नहीं है, इसीलिए ये जो है आइडोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखने से हम पता चल रहा है कि यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, इसीलिए जो है ये अल्फा एच शो नहीं करेगा। वैसे भी देख सकते हो, और यहाँ पे देखो मिथाइल ग्रुप तो है लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस है ना, इसलिए ये रिएक्शन शो नहीं करेगा। एसिड या फिर एसिड के डेरिवेटिव्स कभी भी ये रिएक्शन शो नहीं करते हो। इथाइल ईस्टर गिव दिस टेस्ट ऑन हीटिंग। इथाइल ईस्टर को अगर हम हीट करोगे तो ये जो है आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। CH3CH2Cl या फिर CH3CHClCl ये टेस्ट शो करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी हम देखेंगे बहुत इम्पोर्टेंट वाले पार्ट है, वो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट कौन सा है और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट कौन सा है। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट कौन सा है। तो उसमें आता है सबसे पहले पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है KMnO4H+ और OH माइनस, और उसको हीट करेंगे। या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H+। क्रोमिक एसिड H2CrO4। एक और है CrO3 प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4। ये सब जो है रिएजेंट है। ये सब रिएजेंट किसको किस में कन्वर्ट करते हैं वो चलो देखते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल है तो उसको एसिड में बदलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल है तो कीटोन में बदलेगा, 3 डिग्री अल्कोहल है तो कभी रिएक्ट ही नहीं करेगा। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 है तो उसको किस में बदलेगा, एसिड में बदलेगा। ट्रिपल बॉन्ड तो एसिड में बदलेगा। अगर ऐसे वाला कुछ कंपाउंड देखने को मिल रहा है और यहाँ पे कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन अटैच है या फिर अल्कोहल ग्रुप अटैच है या फिर पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड अगर अटैच है तो वो भी एसिड में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तुम यूज़ करो इसलिए। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन सा है पहले देखते हैं। PCC मतलब पायरिडियम क्लोरोक्रोमेट, इसका रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम मैच द कलर में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। CrO3 प्लस पायरिडीन प्लस HCl।
PDC मतलब पायरिडिनम डाइक्रोमेट। कॉलिन्स रिएजेंट क्या होता है? कॉलिन्स रिएजेंट होता है CrO3 प्लस HCl, एनहाइड्राइड CrO3, कपर प्लस 300 डिग्री सेल्सियस। ये सब रिएजेंट है, वो किसको किसमें बदलता है? सबसे पहले 1 डिग्री अगर अल्कोहल है तो उसको एल्डिहाइड में बदलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में बदलेगा, 3 डिग्री के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है। नीट में एक बार क्वेश्चन आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर MnO2 है तो इट कैन ऑक्सीडाइज बेंजाइलिक एलाइलिक 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड एंड कीटोन। MnO2 क्या करता है? वो ऑक्सीडाइज करता है बेंजाइलिक एलाइलिक 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में और कीटोन में। नीट जेई पूरा NCERT का डायरेक्ट क्वेश्चन एक बार उठ के आया था, ये वाला देख सकते हैं। 2 CH3 प्लस 3 ऑक्सीजन यूज़ किए थे इन द प्रेजेंस ऑफ दिस रिएजेंट, तो यहाँ पर कुछ ऐसा वाला एसिड का फॉर्मेशन हुआ था। एक और एग्जांपल है, ये जो रिएक्टेंट है उसको अगर हम कपर 300 डिग्री सेल्सियस के साथ रिएक्ट करते हैं तो कभी भी ये रिएक्शन शो नहीं करता है। अगर ऑप्शन में नॉन ऑफ दिस अगर ऐसे रिएक्शन कुछ अगर नहीं है, अगर ऐसा ऑप्शन अगर नहीं दिया रहता है, तो अगर उसकी जगह यहाँ पर ये वाला ऑप्शन अगर गिवन है तो ये वाला भी करेक्ट हो सकता है, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल कैन नॉट ऑक्सीडाइज फर्दर, बट इफ़ हाई टेम्परेचर जैसे कि 300 डिग्री सेल्सियस अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो वो कभी कभी क्या होता है, डिहाइड्रेशन वहाँ पे हो जाता है। कीटोन कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज फर्दर, बट अंडर विगरस कंडीशन दे ऑक्सीडाइज अकॉर्डिंग टू पॉपऑफ रूल। पॉपऑफ रूल क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल कीटोन ऑक्सीडाइज इनटू लेस कार्बन एसिड एंड कार्बोनिल ग्रुप गोज विथ स्मॉलर एल्काइल हैलाइड। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये एक रिएक्टेंट है, उसको मैं यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे मैं रिएक्ट किया हूँ, तो यहाँ पर क्या बना, ये ब्रेक हो गया। कहाँ से ब्रेक हुआ? यहाँ से ऐसे ब्रेक हो गया और यहाँ पे एक एसिड बन गया, इसका भी एक एसिड ग्रुप बन गया। समझ में आया? जैसे कि मैं यहाँ पर अभी यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ से ब्रेक हो गया, यहाँ से इसका एक एसिड ग्रुप बन गया, यहाँ से एक एसिड ग्रुप बन गया यहाँ पर। नेक्स्ट है डाइक्रोमेट टेस्ट। डाइक्रोमेट टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 डिग्री अल्कोहल है, उसमें अगर मैं क्रोमेट यूज़ कर रहा हूँ तो वहाँ पर क्या बनेगा, एसिड बनेगा, उसके साथ जो है Cr3+ बनेगा ग्रीन कलर का। हर एक चीज़ याद होनी चाहिए। Cr3+ की जगह एग्जामिनर तुमको Cr2+ दे देगा, Cr2+ वो गलत हो जाएगा, हमेशा Cr3+ होना चाहिए। 2 डिग्री अल्कोहल के साथ कीटोन बन रहा है और यहाँ पर ग्रीन कलर बन रहा है, वही सेम है, Cr3+ यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो डाइक्रोमेट टेस्ट जो है वो यूज़ करते हैं टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल। एक और टेस्ट होता है ल्यूकास टेस्ट, वो हम बाद में पढ़ेंगे। वो भी जो है यूज़ होता है फॉर द डिस्टिंग्विशन बिटवीन 1 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल। अभी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अभी जैसे कि यहाँ पर तुम क्वेश्चन देख सकते हो, ये जितना भी क्वेश्चन बताऊँगा ये तुम्हारा PYQ में आ चुका है, चाहे वो JEE हो, AMPT हो, IIT हो, नीट हो, कोई ना कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये जो तुम्हारे एग्ज़ाम में आ चुका है। जैसे ये तुम देख सकते हो यहाँ पर, ये एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के साथ मैं यहाँ पर KMnO4OH- यूज़ कर रहा हूँ, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये भी 1 डिग्री वाला ग्रुप है, ये भी 1 डिग्री वाला ग्रुप है, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, ये जो है एसिड में बदलेगा। लेकिन इसका कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में कभी कभी ये स्ट्रक्चर नहीं गिवन होगा, बस कॉमन नेम गिवन होगा, तो तुम्हें याद करना होगा किसका कैसे कॉमन नेम है। थैलिक एसिड इसका कॉमन नेम है। सेकंड है ये स्टायरीन। स्टायरीन क्वेश्चन में स्ट्रक्चर गिवन नहीं होगा, बस लिखेगा स्टायरीन इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4OH- क्या फॉर्म होगा, तो तुम्हें बताना होगा यहाँ पे बेंजोइक एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा करके। अगर यहाँ पे 3 डिग्री वाला है, देख सकते ये 3 डिग्री है, 1 2 3 4, यहाँ पे तो अल्फा एच एब्सेंट ही है, अल्फा एच एब्सेंट है, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर हम यूज़ करें या वीक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कुछ भी रीजन अगर हम यूज़ करेंगे ना तो रिएक्ट ही नहीं करेगा ये।
यहाँ पर जो है पीसीसी यूज़ किया है, पीसीसी यूज़ किया है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है तो 1 डिग्री अल्कोहल किस में बदलेगा, एल्डिहाइड में बदल गया। और ये 2 डिग्री अल्कोहल है तो ये किस में बदलेगा, कीटोन में बदल जाएगा। एक और क्वेश्चन है, इससे तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये रिएजेंट है, यहाँ पे मैं पहले पीसीसी यूज़ किया हूँ। पीसीसी क्या है, ये सबसे पहली बात, ये पीसीसी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसीलिए ये 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में बदला। लेकिन MnO2 क्या करता है, MnO2 जो है वो एलाइलिक या फिर बेंजाइलिक के साथ जो 1 डिग्री अल्कोहल या फिर 2 डिग्री अल्कोहल है उसको कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड और या फिर कीटोन में। जैसे कि यहाँ पे MnO2 है तो ये यहाँ पर क्या हुआ, 1 डिग्री को तो कन्वर्ट ही नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि एलाइलिक ग्रुप तो बस ये इसी को तो हम एलाइलिक ग्रुप बोलेंगे, इसीलिए बस ये एलाइलिक या फिर बेंजाइलिक, ये बेंजाइलिक है क्योंकि इसके साइड में बेंजीन ग्रुप अटैच है, इसीलिए बस बेंजाइलिक ग्रुप को यहाँ पे कन्वर्ट किया है कीटोन में। इसको यहाँ पर कुछ भी डिफरेंस अंतर देखने को नहीं मिला हमें यहाँ पर। बहुत अच्छा, ये सबसे इम्पोर्टेंट सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ये। अब ये इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पीवाईक्यू में आ चुका है। टोल्यूइन है, टोल्यूइन में अगर हम यहाँ पर देखेंगे CrO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CH2, तो यहाँ पर जो है कुछ ऐसे वाला एक इंटरमीडिएट बनता है। जेईई में तो एक बार बस इंटरमीडिएट बन गया था, पूछा था क्वेश्चन, और ये इंटरमीडिएट याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको। तो इन द प्रेजेंस ऑफ H3O+ के प्रेजेंस में फिर इसको रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर बेंजल्डिहाइड फॉर्म होगा। अभी पर आयोडिक एसिड क्या होता है, ये भी अगर बहुत पुराना पीवाईक्यू में आ चुका है। ये जो है ब्रेक करता है कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करता है। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर ये रिएक्टेंट है, यहाँ पे HiO4, ये 1 मोल HiO4 यूज़ किया हूँ मैं, तो यहाँ पर जो है 2 मोल अब ऐसे यहाँ पे ये बीच से ब्रेक हो गया है, 2 ऐसे बन गया ये। यहाँ पर अगर मैं 2 मोल ऑफ HiO4 यूज़ करूँगा तो क्या होगा, 2 मोल ऑफ ये वाला बनेगा और 2 मोल और एक और मोल ऑफ H2CO3 बनेगा। अभी देख सकते हो यहाँ पर क्या है, ये रिएक्टेंट है, वहाँ पे मैं 5 मोल ऑफ HiO4 यूज़ किया हूँ, तो 5 मोल ऑफ HiO4 यूज़ करने से यहाँ पर 5HCOH बन रहा है प्लस फॉर्मेल्डिहाइड बन रहेगा। अभी हम देखेंगे यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है हमारा कुछ मतलब सिलेक्टेड ऑक्सीडेशन। सबसे पहले आता है उसमें टॉलिन्स रिएजेंट। टॉलिन्स रिएजेंट क्या है, AgNO3 + NH4OH, इसको बोलते हैं एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। और ये क्या होता है, एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है ये। सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं इसको। ये टेस्ट क्वेश्चन में बहुत बार पूछता है, कौन सा इनमें से ये सिल्वर मिरर टेस्ट देगा, कौन सा नहीं देगा, बहुत बार क्वेश्चन में ये पूछ चुका है पहले भी एग्जाम में। दिस रिएक्शन इज गिवन बाय एल्डिहाइड, और यहाँ पर देख सकते हो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जिसको फ्रक्टोज बोलते हो, हेमी एसिटल, फॉर्मिक एसिड, टर्मिनल एल्काइल, ये सब जो है रिएजेंट देते हैं। तो सबसे पहले देखो, दिस रिएक्शन इज यूज टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन देखो, ये रिएक्टेंट है, वहाँ पर मैं एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट यूज़ किया हूँ, तो यहाँ पर एक वाइट प्रेसिपिटेट का एक कंपाउंड बना है, और उसी की जगह मैं अगर यहाँ पर Cu2Cl2 यानी कपर क्लोराइड यूज़ करूँगा प्लस एमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर एक रेड प्रेसिपिटेट वाला कंपाउंड बनेगा। सबसे मेन एक बार पीवाईक्यू में आ चुका है, दिस रिएक्शन ऑल्सो यूज टू डिस्टिंग्विश टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल एल्काइन। टर्मिनल और नॉन टर्मिनल एल्काइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम यहाँ पर टॉलिन्स रिएजेंट का यूज़ करते हैं। पहले मैं बता चुका था अभी थोड़ी देर पहले ही, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए मैं 2 टेस्ट बताया था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ।
अभी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ टर्मिनल और नॉन टर्मिनल एल्काइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम यहाँ पर जो रिएजेंट यूज़ करते हैं उसका नाम क्या है, टॉलिन्स रिएजेंट है। अभी हम देखेंगे फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है। फेलिंग सॉल्यूशन देख सकते हो, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ टू सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन का ये मिक्सचर है। सॉल्यूशन ए, ये अभी रिसेंट 2024 या 2023 में कुछ इसका क्वेश्चन पूछा था, रिसेंट में ही। सॉल्यूशन ए क्या है, एक्वस कॉपर सल्फेट है। सॉल्यूशन बी है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, जिसको सोडियम पोटेशियम टार्टरेट को हम रोचले सॉल्ट भी बोलते हैं। दिस रिएक्शन शोन बाय एलिफेटिक एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड कभी भी ये रिएक्शन शो नहीं करता, एलिफेटिक एल्डिहाइड हमेशा ये रिएक्शन शो करता है। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन हेमी एसिटल फॉर्मिक एसिड रिएक्शन शो करता है, ग्लूकोज ये रिएक्शन शो करता है, फ्रक्टोज ये रिएक्शन शो करता है। यहाँ पर क्या है देखो, जैसे एल्डिहाइड है यहाँ पर, इसका रिएक्शन भी क्वेश्चन PYQ में अगर बहुत पहले पूछ भी चुका है एक बार। यहाँ पर हम कॉपर यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर जो एल्डिहाइड से डायरेक्ट ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, एल्डिहाइड से ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, एसिड बनेगा। अभी हम देखेंगे बेंडिक्स टेस्ट। बेंडिक सॉल्यूशन में क्या होता है, हम रिएजेंट यूज़ करते हैं। मैच द कलम में एक जगह तुम रिएजेंट का नाम लिख देगा और एक जगह रिएजेंट कौन सा है वो लिख देगा। मैच द कलम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। बेंडिक्ट सॉल्यूशन, एक्वस कॉपर सल्फेट प्लस Na2CO3 प्लस सोडियम सिट्रेट, ये जो है इसका रिएजेंट है। फेलिंग टेस्ट जो देता है वही सेम बेंडिक टेस्ट भी वही सब देता है। दोनों का बस डिफरेंस ये है कि इसका रिएजेंट और इसका रिएजेंट जो है दोनों का अलग है बस। अब ये स्किफ रिएजेंट। स्किफ रिएजेंट क्या होता है, फॉस्फोरस रोजालिन हाइड्रोक्लोराइड जो कि पिंक कलर का होता है ऑफ मैग्नेटेड आई passes through the SO2 gas, then its pink color discharge. This colorless reagent is called Skiff reagent. Aldehyde restore its pink color. कीटोन डज नॉट रिस्टोर। एल्डिहाइड इसका पिंक कलर को रिस्टोर कर लेता है, लेकिन कीटोन कभी इसका पिंक कलर को रिस्टोर नहीं कर पाता। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी PYQ में आ चुका है। अभी हम देखेंगे मर्क्यूरिक क्लोराइड, HgCl2 मर्क्यूरिक क्लोराइड। यहाँ पर क्या है, इसका भी वही ऑक्सीडेशन और एल्डिहाइड ग्रुप है। यहाँ पे वो रिएजेंट यूज़ किया हम, तो यहाँ पर जो है एल्डिहाइड से डायरेक्ट एसिड बन गया। जेई 2026 में एक क्वेश्चन आया था यहाँ पर, CH3CH2CH3, उसको मैं रिएक्ट करूँगा MOAC होल ट्वाइस के साथ। इसका जो फुल फॉर्म, इसको हम क्या नाम से बोलते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अभी बताओ। तो यहाँ पर कुछ ऐसा जो है हमें प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो आज के लिए इतना ही। ये हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन का पूरा वीडियो था। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए।